आजच्या या मंगलमय प्रसंगी आपण बुद्धभूमी मावसाळ्यावरून निघालेल्या धम्मसहलीतील सर्व उपासक या ठिकाणी सोन भंडार बघण्यासाठी या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत। आपण बघत आहोत हा पूर्ण पहाड आहे आणि या पहाडामध्ये आतमध्ये हा पूर्ण भंडार आहे आणि हा सोन भंडार आपण बघत आहोत। अशा पद्धतीने आपल्या धम्मसहलीतील सर्व उपासक या सोन भंडार बघण्यासाठी या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत। आपण बघत आहोत। जय भीम जय भीम जय भीम। अशा पद्धतीने आपण आज राजगिरी येथील सोन भंडार बघण्यासाठी या ठिकाणी आपल्या धम्मसहलीतील उपासक पोहोचलेले आहेत। आपण बघत आहोत हा संपूर्ण परिसर हा सोन भंडाराचा परिसर आहे। माझ्या पाठीमागे बघत आहात हा संपूर्ण मोठा भव्य पहाड आहे आणि या पहाडामध्ये हा सोन भंडार आहे आणि ते बघण्यासाठी हे आपल्या धम्मसहलीतील सर्व उपासक या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत। आता सायंकाळची वेळ आहे। हे ठिकाण बघून आपण आता लगेचच नालंदा विश्वविद्यापीठ बघण्यासाठी आपण पोहोचणार आहोत। या ठिकाणी आपल्याला अर्धा तास लागणार आहे हा सोन भंडार बघण्यासाठी। राजगिरी येथील हा सोन भंडार बघण्यासाठी या ठिकाणी आपल्या धम्मसहलीतील उपासक या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत। आपण बघत आहोत माझ्या पाठीमागे बसलेले आहेत म्हणते राजरत्नजी, म्हणते अंगुलीमाल, आर्याजी अभिधम्मा आणि आर्या प्रज्ञाशिला आणि सर्व धम्मसहलीतील उपासक या ठिकाणी आपण बघत आहोत। या सोन भंडार या ठिकाणी आपण पोहोचलेलो आहोत। हा संपूर्ण परिसर आपण बघत आहात हा सोन भंडारचा परिसर आहे। आपल्या धम्मसहलीतील सर्व उपासक सोन भंडार मध्ये आलेले आहेत। आपण बघत आहोत। बंदिश पलीकडे सर का ये दरवाजा जो है बहुत प्राचीन जमाने से बना है। जो दरवाजे का निशान है एक गेट है। ये दरवाजा बहुत प्राचीन जमाने से बना है। ये दरवाजे के पीछे 3 मील की लंबी गुफा है। सोन का मतलब सुरंग होता है। इस पहाड़ का नाम हुआ बैबहारगिरी। तो बैबहारगिरी पहाड़ी ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। तो सप्तपर्णी गुफा का अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है। और ऐसा अपना बहुत साहित्य में वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, महापरिनिर्वाण के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीति सभा राजगिरी सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई और बौद्धों की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म मतलब त्रिपिटक। लेकिन उस समय मगध का राजा बिंबिसार थे। राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध का भक्त थे। तो बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर लिया और कारागार में बंद कर तड़पा कर मरवा डाला। तो राजा बिंबिसार की पत्नी जो थी सुभद्रा गुस्से में आकर खजाना महाकश्यप जी को सौंप गए। लेकिन वो तो भंगते थे, धन का जरूरत था नहीं। वो इसी गुफा के भीतर रखकर ऊपर से पत्थर का दरवाजा बंद कर एक लिपि लिख दिए, बताऊंगा कि वह मंत्र जो विद्वान पढ़ेंगे तो ये दरवाजा आप पे आप खुल जाएंगे। लेकिन बहना वो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। जब ब्रिटिश का समय आया तो राजा बिंबिसार का खजाना समझकर अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ दिया। टूटा नहीं, यह दाग होकर रह गया। भारत सरकार तोड़ने का कोई कोशिश किया नहीं, क्योंकि पहाड़ के भीतर जब तक लोहा फास्फोरस है इससे टच होकर जल निकल रहा है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। तो भय से 1904-5 में लॉर्ड कर्जन जो ब्रिटिश टाइम में गवर्नर थे वो ऐसा कानून बना दिए कि प्राचीन नस्ल को नष्ट करने वाले को 5,000 का जुर्माना
और 6 महीना कारागार भोगना पड़ेगा। अब बैठे रहिए, मैं लिपि दिखा रहा हूँ। हमारा हाथ अप एंड डाउन हो रहा है, यही देखिए शिलालिपि तो महाकर्षण जी ने लिखे थे। और इसी लिपि के बारे में इतिहास है। ये लिपि दरवाजा खोलने का मेरा चाबी है। ये लिपि के बारे में संख लिपि नाम से जाना जाता है। प्राचीन जमाने में जितनी पुस्तकें होती थी वो नालंदा लाइब्रेरी में रखी जाती थी, लेकिन वहाँ पंडित मुनि भद्र ने आग लगा दिया और 6 महीना वहाँ चलता रहा। तो वहाँ की लाइब्रेरी जो थी, रत्न दधि, रत्न रंजन और रत्न सागर, ये तो जल गई। उन भाषाओं में संख लिपि का आज तक पढ़ाई हुआ नहीं। अब हम लोग इसके बगल वाली गुफा में चलेंगे, जहाँ अपना बौद्ध विहार है, बौद्ध मंदिर है। बैठ जाइए, जहाँ जगह मिले बैठ जाइए। ये तो जंगलझाड़ी मिट्टी में ढका हुआ था। तो एशिया महादेश में 3 ही यूनिवर्सिटी का नाम आता है बना। प्रथम हुआ तक्षशिला, जो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, जिसका राजधानी बेलूचिस्तान हुआ। द्वितीय नालंदा और तृतीय विक्रमशिला, जो भागलपुर में है। तो नालंदा में 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फाहियान और हुएनसंग साहब जब भारत भ्रमण यात्रा किए तो उनके भारत भ्रमण यात्रा के रिपोर्ट पर यहाँ की खुदाई 1905 में लॉर्ड कनिंघम मार्शल साहब ने करवाए। तो 2 गुफाएं मिली, पश्चिमी गुफा जो अभी हम लोग देख करके आए, और ये दूसरा पूर्वी गुफा। ये पूर्वी गुफा 2 तल्ले का प्राचीन बौद्ध विहार मिला। ये बौद्ध विहार 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया। तो दीवार पर देखिए जितनी प्राचीन प्रतिमाएं हैं, ये समस्त भगवान बुद्ध का प्रतिमा है। कमल फूल का चिन्ह है। तो ये जब भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई लुम्बिनी नामक वन में हुआ, तो जन्म के बाद वहाँ पर 7 कदम चले और 7 कमल का फूल हुआ था। तो कमल फूल का सिंबल बौद्ध धर्म का प्रतीक है। हाथी का चिन्ह, भगवान बुद्ध के माँ का नाम था महामाया। उन्होंने स्वप्न देखी कि 6 तारा और 6 दांत वाला सफेद हाथी पेट में प्रवेश कर चुका है। तो हाथी का चिन्ह बौद्ध धर्म का प्रतीक है। और सिंह का चिन्ह भगवान बुद्ध जो थे वो शक वंश के थे, शाक्य डायनेस्टी के थे, इसलिए उनके नीचे में सिंह का चिन्ह पाया जाता है। 3 प्रतिमाओं को तो पंडित मुनि भद्र ने नष्ट किया। इसी तरह का फिगर एक इधर देखिए, कॉर्नर में भी भगवान बुद्ध का है, क्योंकि भगवान बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे में ज्ञान प्राप्ति हुआ था। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ रहा है कि राजा बिंबिसार के समय में प्राचीन महल कहाँ रहा होगा। तो इस महल का प्राचीन नाम हुआ गिरिगढ़। गिरि का छोटा पहाड़ और गढ़ का छोटा बासनी। यहाँ पर 5 पहाड़ियाँ हैं, विपुलगिरी, गिरदकुटा जहाँ भगवान बुद्ध को शांति प्राप्त हुआ, उदयगिरी, सोनागिरी और ये बहारगिरी हुआ। तो इसी 5 पहाड़ के भीतर ऐसा अनुमान लगाया जाता है गुरु जी कि राजा बिंबिसार का महल रहा होगा। लेकिन हमेशा प्राकृतिक आपदा भूकंप आता रहा, महल को जंगलझाड़ी मिट्टी में दब गया और नया राजगिरी बस और ट्रेन के पास बसा हुआ है। जय भीम, नमो बुद्धा। यही कहानी सुनाता हूँ। हमें सरकार से कोई पे नहीं, कोई तनख्वाह नहीं माना। जो आप लोग का इच्छा हो अपने हाथों से मदद कर देंगे। इसके बगल वाली गुफा में बहना हम लोग एक दरवाजे का निशान देखे। दरवाजे के पीछे 3 माइल की लंबी गुफा है, क्योंकि इसका टाइटल है सोन भंडार। सोन का मतलब सुरंग होता है। तो इस पहाड़ का नाम हुआ बैबहारगिरी। बैबहारगिरी पहाड़ के ऊपर में सप्तपर्णी गुफा है। तो सप्तपर्णी गुफा के अंडरग्राउंड रास्ता यहाँ तक बताया गया है। और ऐसा बौद्ध साहित्य में वर्णन है कि जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, महापरिनिर्वाण के 3 महीना बाद 500 भिक्षुओं का प्रथम बौद्ध महासंगीति सभा राजगिरी सप्तपर्णी गुफा के भीतर हुई। द्वितीय सभा वैशाली में हुआ था, बालका रंभस्थल पर, जहाँ पर 700 मंग लोग जुटे थे और वहाँ की अध्यक्षता भी गुरु रेवत जी ने किया था। तीसरी सभा पाटलिपुत्र पटना कुम्हरार में हुआ, अशोका पीरियड में। चौथी सभा कश्मीर और 5वीं सभा श्रीलंका में हुआ था। तो इसी सप्तपर्णी गुफा के भीतर बौद्धों की 3 धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम मतलब त्रिपिटक। तो उस समय मगध का राजा बिंबिसार थे। तो इतिहास का ऐसा वर्णन है कि राजा बिंबिसार का गुप्त धन खजाना छिपा हुआ है। अब दरवाजा बंद रहने का कारण है कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु
पैसे के लालच में अपने पिता को कैद कर कारागार में बंद कर तड़पा कर मरवा डाला। ये कारागार झूले वाली लाइन में है। तो राजा बिंबिसार की पत्नी जो थी सुभद्रा, गुस्से में आकर खजाना महाकश्यप जी को सौंप गए, लेकिन वो तो भंगते थे, धन का जरूरत था नहीं। वो इसी गुफा के भीतर रखकर ऊपर से पत्थर का दरवाजा बंद कर यहाँ के पत्थरों पर कई जगह लिपि लिख दिए। जैसे भीतर में भी आप लिपि देख चुके और इसके बाहर में भी लिपि है। ऐसा इतिहास में चर्चा है कि लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे तो वो दरवाज़ा आप पे आप खुल जाएगी, लेकिन लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। शंख लिपि नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन ज़माने में जितनी पुस्तकें होती थी वो नालंदा लाइब्रेरी में रखी जाती थी। जब वहाँ पंडित मुनि भद्र ने आग लगा दिया और 6 महीना वहाँ जलता रहा, तो वहाँ की पुस्तकालय जो थी रत्न दधि, रत्न रंजन और रत्न सागर, ये तो जल गई। उन भाषाओं में शंख लिपि का आज तक पढ़ाई हुआ नहीं। परंतु जब ब्रिटिश का समय आया, वो खिड़की से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, टूटा नहीं, दरवाजे के ऊपर दाग होकर रह गया। ब्रिटिश टाइम में ही कलकत्ते का निवासी जगदीश चंद्र बसु गर्मजल झरना को टेस्ट कर ऐसा वार्निंग किए कि पहाड़ के भीतर विस्फोटक पदार्थ है, गंधक, लोहा, फास्फोरस। अगर इसे छोटा सा डायनामाइट से तोड़ा जाए, ब्लास्ट कर जाएगा, ज्वालामुखी फूटेगा, गर्म जल वगैरह बंद होने का उम्मीद है। तब बात रही कि हकीकत कहाँ तक सच है, कि वस्तुतः अभी भी खजाना है अथवा नहीं, ये तो किसी ने देखा नहीं। हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। लेकिन आज हमारे यहाँ फॉरेनर्स वगैरह जो आ रहे हैं, वो तो गर्म जल और इन प्राचीन स्थलों की वजह से आ रहे हैं। तो फॉरेनर से भारत सरकार को डॉलर मिल रही है, जिसके बदौलत विदेशों से संपर्क चल रहा है। इसलिए 1904-5 लॉर्ड कर्जन जो ब्रिटिश टाइम में गवर्नर थे, वो ऐसा कानून बना दिए कि प्राचीन स्थल को नष्ट कर सकते हैं। नष्ट करने वाले को 5 साल का जुर्माना और 6 महीना कारागार भोगना पड़ेगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम। नमो। अब आगे का सुनाओ।